हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग आफ्टर अ बिग वीकेंड। डेफिनेटली यस, हम दोबारा जुड़ रहे हैं आपके साथ सिटिंग अरेंजमेंट लेके। सिटिंग अरेंजमेंट का एक वो फॉर्मेट जिस पे हमने क्लास अपनी छोड़ी थी। दैट मीन्स हमने इनसाइड देख लिया था, हमने आउटसाइड देख लिया था, लाइन में सिंगल लाइन, पैरेलल लाइन सब देख लिया था, इनसाइड आउटसाइड का मिक्स देख लिया था, स्क्वायर टेबल, राउंड टेबल सारे। लेकिन अगर सिटिंग अरेंजमेंट ब्लड रिलेशन के साथ है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि तब वहाँ पे हमें ये नहीं बताया जाता कि कौन सा कैरेक्टर किसके राइट में है, कौन सा कैरेक्टर किसके लेफ्ट में है, बल्कि फलाने रिलेशन से बता दिया जाता है कि ये कैरेक्टर इसके राइट में है या इसके लेफ्ट में है। तो बस आज हम करेंगे डिस्कस उसी सिटिंग अरेंजमेंट का ब्लड रिलेशन फॉर्मेट। बट एज यू ऑल नो, इस हैप्पी मंडे को और हैप्पी बनाने के लिए और पॉजिटिव बनाने के लिए, आपके दिन की शुरुआत एक अच्छे थॉट के साथ करने के लिए, हियर इज टुडेज थॉट फॉर द डे। ऑलवेज बिलीव दैट समथिंग वंडरफुल इज अबाउट टू हैपन। हम सोचते रहते हैं ना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हमेशा ये सोचो और ये मानो और इस बात पे विश्वास रखो कि कुछ ना कुछ अच्छा, बेहतर, बहुत अच्छा होगा। ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे हमारे थॉट्स होते हैं ना, वैसे वैसे हमारी कंडीशंस बनती जाती। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले ही दिमाग में बिठा लो कि सीटिंग अरेंजमेंट बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है। आप पहले ही दिमाग में ये चीज़ बिठा लो कि सीटिंग अरेंजमेंट का ब्लड रिलेशन के साथ जब भी क्वेश्चन आएगा वो बहुत ही गड़बड़ आएगा, ट्विस्टेड आएगा, हमसे बनेगा ही नहीं। तो जब आप पहले ही दिमाग में ये सारी बातें बिठा लोगे ना, तब होगा क्या पता है? क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले 50% दिमाग आपका बंद हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, ये सोच के कि अब तो हमसे बनेगा ही नहीं। तो आप बताओ, आधे दिमाग के साथ क्या ही कर लोगे? कुछ नहीं। ठीक है? तो इसीलिए हमेशा ये समझो, ये मानो और इस बात पे भरोसा रखो, विश्वास रखो कि जो भी होगा अच्छा होगा। हम आपको आपके डेली लाइफ एग्जाम्पल्स, आपके क्वेश्चंस, आपके एग्जामिनेशन के पैटर्न पे इसको लिंक करके बताते हैं। बट एक्चुअली ये थॉट फॉर द डे आपकी लाइफ के लिए भी है कि जिंदगी में भी जो होता है वो बेहतर ही होता है। हाँ, लगता ज़रूर है हमें कि हम किसी न किसी डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के पास रिसोर्सेज कम है, किसी के पास वेल्थ कम है, किसी को हेल्थ की दिक्कत है, किसी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, किसी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो एलिजिबल नहीं होता है, या उसके पास इतना इंटेलेक्चुअल पावर नहीं होता है। पर एक बात समझ के रखना हमेशा कि हमारे पास एक डेफिशिएंसी होती है तो चार हमारी एक सफिशिएंसी अपने आप में एफिशिएंट हमको बनाती है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, पर पक्की बात है आप किसी ना किसी इंडोर या आउटडोर गेम में बहुत अच्छे होंगे। तब फिर मान लो आप किसी स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं होते, कभी आप किसी खेल का पार्ट नहीं होते, आप कुछ नहीं कर सकते, ना गा सकते हो, ना नाच सकते हो, कुछ नहीं, तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हो। किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की रीडिंग स्किल अच्छी होती है, किसी की वॉइस अच्छी होती है, किसी की कोई भी हैबिट अच्छी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जो है वो बहुत सारे नेगेटिविटीज़ या डेफिशिएंसी के साथ है। तो इसको अगर अपनी लाइफ से जोड़ोगे ना और हर दिन ये सोच के उठोगे कि नहीं, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा, बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा, तो वो जो 50% नेगेटिविटी आपको पीछे ढकेलती है ना, वो 50% पॉजिटिविटी डबल होके आपको आगे की तरफ पुश करेगी। राइट? तो सुबह सुबह इतने ज्ञान की बातों के बाद अब क्वेश्चन से जुड़ा जाए, देखा जाए क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्या हमारी अप्रोच हो सकती है, कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो चलो लेट्स मूव ऑन। बट ऑफ कोर्स यस, टेलीग्राम की इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी और हमारी कनेक्टिविटी सिर्फ वीडियोस के थ्रू ही नहीं, बट टेलीग्राम या दूसरे सोशल मीडिया से भी होनी चाहिए। सो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से या ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हो तो फटाफट SAMASHTI टाइप करो सर्च बॉक्स में, और हमारा ग्रुप सर्च होते ही जल्दी से उसको ज्वाइन कर लो। इसके अलावा फेसबुक पेज आप लाइक कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसमें भी आपको नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलते रहेंगे। नेक्स्ट, आप हमारी फेसबुक के पे भी डायरेक्टली सर्च कर सकते हो समष्टि मैम रीजनिंग गुरु के नाम से। तो इतने मोड ऑफ कम्युनिकेशन होने के बाद अब आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आप तक नहीं रहेगा, वो हम तक पहुंचेगा ज़रूर। आगे बात करें अनअकैडमी की, सो यस, अनअकैडमी पे हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। प्रोफाइल को फॉलो करने के लिए बस SAMASHTI टाइप करो। प्रोफाइल को फॉलो करने में फ़ायदा ये मिलेगा कि जब भी हमारी फ्री क्लास होगी उसके 15 मिनट पहले बिफोर एंड पे आपको
मैसेज मिल जाएगा कि मैम की क्लास शुरू होने वाली है। तो आप कहीं भी फंसे हुए होगे, स्टक्ड होगे, तो आप अपने लिए टाइम वहाँ से निकाल पाओगे। सुबह 7:30 से 8:30 हम करते हैं बैंक की क्लास, और रात में 9 बजे से 10 बजे तक हम करते हैं एसएससी की क्लास। तो ये दोनों के दोनों क्लास शेड्यूल्स हमने यहाँ पे पुट किए हुए हैं आपके लिए, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा रात में। इसके अलावा 18 से 19 तारीख इसी महीने की, बिल्कुल दैट मीन्स कल या परसों में, हमारा प्लस कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा। और ये प्लस कोर्स होगा डेडिकेटेडली फॉर एसएससी एंड ऑल स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस। तो जो भी हमारा सिलेबस होगा एसएससी का या स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस का, उसको हम अपनी प्लस क्लासेस में कवर अप करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम यहाँ फ्री क्लासेस में कम पढ़ाएंगे, नहीं। फॉर एग्जाम्पल फ्री क्लास में हमने 5 क्वेश्चन कराए, तो प्लस क्लास में हमने और 5 क्वेश्चन कराए। तो अगर आप फ्री क्लास भी अटेंड करते हो और प्लस क्लास भी अटेंड करते हो, तो आपके पास टोटल इन ऑल कितने क्वेश्चंस हो गए? 10। अब प्लस क्लास में एनरोल करने के लिए आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसके लिए आप यूज़ करोगे कोड SMS10, क्योंकि ऑब्वियसली अमाउंट है कि पूरे के पूरे अमाउंट पे अगर कोई डिस्काउंट ना लगे तो क्या फ़ायदा। तो ओवरऑल पे 10% डिस्काउंट के लिए जस्ट आपको यूज़ करना है SMS10। SMS10 यूज़ करते ही आपका जो अमाउंट है वो 10% घट के आपको डेबिट होने के लिए दिखने लगेगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना इस कोड से शुरू कर दो, क्योंकि जैसे ही प्लस क्लास शुरू होगी आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा कि आज एक क्लास हो गई तो चलो हम कल से करें, नहीं। फ्री क्लासेस साइड बाय साइड चल रही हैं, प्लस के लिए एनरोलमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट द कोड SMS10। अब इसमें सिर्फ आप हमारा प्लस कोर्स नहीं देख पाओगे, आप अनअकैडमी के सारे प्लस कोर्सेज एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि ये जो सब्सक्रिप्शन आप लोगे ना, ये या तो 1 साल के लिए लोगे या तो 2 साल के लिए लोगे। देखो वैसे ये 1 महीने के लिए भी है, 2 महीने के लिए भी है, 6 महीने के लिए भी है, लेकिन एक बात समझो कि 1 महीने में तो आपकी क्लास का सिलेबस ही ख़त्म ना होगा ना। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 साल का लो, कम से कम। रीज़न बिहाइंड कि 1 साल में आपके एक पूरी सिलेक्शन का सेशन कंप्लीट हो जाता है। दैट मीन्स वैकेंसी आने से, तैयारी करने से लेके सिलेक्शन तक। तो कम से कम 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो लेना बनता है। और इस कोरोना पैंडेमिक में जब घर पे रह के ही तैयारी करनी है तो कहीं और फिर क्यों जाए। अनअकैडमी के लेट्स क्रैक इट एंथम के साथ यहीं जुड़े रहे बस हमारे साथ, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे और आज के सेशन का क्वेश्चन देखते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट को अगर ब्लड रिलेशन के साथ मर्ज किया जाए तब क्या हो। सो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस तरीके से होती है, देखो। 8 फैमिली मेंबर्स YSTUEDCA आर सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। जब कंडीशन कॉम्प्लिकेट की जाती है ना, तो क्वेश्चन में कुछ एक चीज़ आसान कर दी जाती है। तो सेंटर फेसिंग का अरेंजमेंट तो बहुत आसान होता है, क्योंकि उसमें लेफ्ट राइट प्रॉब्लम नहीं करता। फिर पहली कंडीशन दी है, मदर ऑफ S इज थर्ड टू द राइट ऑफ C। S की माँ C के दाहिने तीसरा है। अब कुछ लोग सोचेंगे क्वेश्चन की हिंदी कहाँ है। सो हियर वी हैव हिंदी ऑल्सो। तो पहले चलो हम हिंदी में ही समझ लेते हैं। एक परिवार के 8 सदस्य हैं, YSTUEDC और एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। S की माता C के दाएं तीसरी बैठी है। A S का बेटा है, A D के बाएं दूसरा बैठा है। B C और S की माता का तुरंत पड़ोसी नहीं है। कोई भी पुरुष किसका पड़ोसी नहीं है। तो देखें यहाँ पे नो मेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। तो ये D है, ठीक है। ये हिंदी टाइपिंग में चला गया है पर ये D है। नो मेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। फिर T D के बेटे के बाएं दूसरा बैठा है। Y D का बेटा नहीं। S और A के भाई के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। C और D A के भाई नहीं है। D के बेटे की पत्नी Y के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। T C की बेटी है। D और U विवाहित जोड़े। अब 2 चार्ट बनाने हमें, एक सीटिंग बनाना है और एक रिलेशन बनाना है। कैसे शुरू करोगे और सबसे पहले क्या बनाओगे? सो आई वुड सजेस्ट दोनों पैरेलली चलाओ, क्योंकि अगर सबसे पहले ब्लड रिलेशन चार्ट बनाने जाओगे तो आधा टाइम वहाँ लगेगा, फिर उसके बाद उनको सिटिंग पे बिठाने जाओगे तो बाकी टाइम वहाँ लगेगा, और आपको ओवरऑल पूरा क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर कहीं ना कहीं अरेंज करना होता ही है।
तो हम क्या करेंगे, पैरेलली चलेंगे। देखो जब सेंटर फेसिंग है ना तो पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे जिसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे सेंटर फेसिंग होंगे। तो यहाँ हमारा सिटिंग हो जाएगा और यहाँ हम बना देंगे उनका फैमिली ट्री, ठीक है। तो अब देखो क्या बात हुई है यहाँ समझो। मदर ऑफ एस इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, ये हमें सिटिंग की कंडीशन दी है तो हम इसको सिटिंग से लेके चलें। सी को मान लो यहाँ बिठाया तो थर्ड टू द राइट यहाँ हो जाएगा। तो ये जगह हो गई आपकी किसके लिए, मदर ऑफ एस के लिए, ठीक है। मदर ऑफ एस दैट मीन्स ये फीमेल कैरेक्टर। ए इज सन ऑफ एस, अब यहां से शुरू करते हैं हम क्या, इसका रिलेशन चार्ट भी है। ए इज सन ऑफ एस, ठीक है। अब क्या बोला है, ए इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ए डी के लेफ्ट में सेकेंड है। एंड डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी एंड मदर ऑफ एस, मतलब डी यहां भी नहीं आएगा और डी यहां भी नहीं आएगा, और ए को हमें उसके सेकेंड लेफ्ट में भी बिठाना है तो, और ए बेटा है तो इसीलिए हम बाय डिफॉल्ट डी को रख देंगे यहां, और सेकेंड लेफ्ट ए को बिठाना है तो ये जगह हो गई ए की, ठीक है। अब बोला है नो मेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी, डी का नेबर कोई भी मेल नहीं है तो ये दोनों फीमेल हो गए। फीमेल को हम सर्कल से डिनोट करते हैं और मेल्स को बॉक्सेस से, ठीक है। अब देखो क्या है, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सन ऑफ डी, अब डी का कोई तो बेटा होगा, ठीक है, और किसी ना किसी जनरेशन में होगा, ये बात भी पक्की है। तो जब डी का कोई तो बेटा होगा तो हम उसको जरा सब यहां इमेजिन कर सकते हैं कि डी का कोई तो बेटा होगा और उसके लेफ्ट में सेकेंड टी है, ठीक, और वाई डी का बेटा नहीं है, ये बात पक्की है, ठीक है। इतना हो गया। अब डी का बेटा तो ऑब्वियसली एक बात समझो कि डी के नेबर में तो नहीं होगा क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल है। अच्छा, ए एस का बेटा है तो ए भी नहीं है डी का बेटा, मेल कैरेक्टर है लेकिन ये डी का बेटा नहीं क्योंकि ये तो एस का बेटा है। तो डी का बेटा आएगा कहाँ, डी का बेटा आएगा या तो यहाँ या तो यहाँ। अब सी की अगर हम बात करें तो सी जो है क्या बोला यहाँ पे, टी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सन ऑफ डी, तो सी नहीं है डी का बेटा, ठीक है, क्योंकि सी एंड डी आर नॉट ब्रदर्स ऑफ ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी, और वाई भी नहीं है डी का बेटा। तो डी के बेटे को हम बिठाएं कहाँ, डी के बेटे को हम यहाँ बिठाएं या यहाँ बिठाएं, यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि डी का बेटा अगर यहाँ बिठाओगे तो ये टी की जगह है ही नहीं, यहाँ तो सी ऑलरेडी बैठा है। तो ये जगह जो हो जाएगी, ये जगह हो जाएगी आपके किसकी, डी के बेटे की, डीज सन। अब इसके लेफ्ट में सेकेंड टी को बिठाना है तो ये जगह हो गई टी की। क्लियर हुआ, इतना हो गया। अब देखो क्या, ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन एस एंड ब्रदर ऑफ ए। अब ए का कोई तो भाई होगा, कौन होगा ए का भाई, छोड़ दो। अब आगे ये बोला जा रहा है ओनली टू पीपल सिट्स बिटवीन एस एंड ब्रदर ऑफ ए। अब ए का भाई तो ऑब्वियसली देखो वो डी तो नहीं है, डी का बेटा भी नहीं है, तो ए के भाई की जगह यही ना होगी, कॉमन सेंस लगाओ। तो ये जगह हो गई आपकी ए के भाई की, ए इज ब्रदर। बात समझ गए, इतना हो गया। अब मदर ऑफ एस, कौन है मदर ऑफ एस, तो आगे देखें, वाइफ ऑफ डी सन सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, डी के बेटे की पत्नी कोई तो है, और डी के बेटे की पत्नी जो है वो वाई के लेफ्ट में सेकेंड है, ठीक है। और आगे ये बोला है टी इज डॉटर ऑफ सी, टी सी की बेटी है। अच्छा, डी एंड यू आर मैरिड कपल्स, तो डी के साथ यू को हम यहां सेट कर देंगे, ठीक, ये हो गया। अब एक बात बताओ, फैमिली में हमारे 8 मेंबर्स थे, 1 2 3 4 ऑलरेडी सेट हो चुके हैं, 3 की जगह हम यहां बना चुके हैं। और अगर बोला जा रहा है टी इज डॉटर ऑफ सी, तो एक नई जगह बनाने से बेटर है कि हम यहाँ पे सी को लेके चलें। रीजन बिहाइंड
क्योंकि सी का जेंडर क्या फीमेल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ए मेल है, डी का बेटा है, ए का भाई है, और वहीं अगर हम डी बात करें, डी एंड यू मैरिड कपल हैं, ठीक है, ये भी हो गया। यू के बारे में कोई कंडीशन कहीं पे दी हुई थी क्या जो हमारी छूट गई है? लेट्स सी। नो। ओके, वाई डी का बेटा नहीं है, इतना हो गया। अब अच्छा, टी को हम जरा यहां बना दे सी की बेटी, तो ये हो गई हमारी सी की बेटी। अब वाई के लिए देखो एक कंडीशन हमने यहां छोड़ी थी, वाई इज नॉट डी सन, वाई डी का बेटा नहीं है, तो वाई एस का बेटा हो गया, ठीक है। अब मदर ऑफ एस कौन है? मदर ऑफ एस, एज सिंपल एज दैट, डी तो नहीं है, क्योंकि आप ये देखो एस के ऊपर की जनरेशन में यहाँ पे ये आ रहा है, और डी हो नहीं सकता, क्योंकि डी तो यहां होता अगर मदर ऑफ एस होता तो। बात समझ आई? तो इंटरकनेक्टेड कंडीशंस थी यहाँ पे। तो मदर ऑफ एस से हम समझ गए कि यू इज मदर ऑफ एस, तो अगर ये मदर हो गया तो ये फादर हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि डी और यू जो हैं वो मैरिड कपल्स हैं। बात समझे? कितना आसान हो गया। एक कोई कैरेक्टर छूट रहा है, दैट इज ई, सो ऑफ कोर्स हम यहां पे फिर ई को प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा सेटल अप रिलेशन। ई और सी हस्बैंड वाइफ है, तो ऑब्वियसली देखो ये फादर का बेटा, ये मदर, तो ई और एस सिबलिंग होंगे ही होंगे। अब मदर ऑफ एस यू है, तो यहां हमने यू को पुट कर दिया। ए का भाई वाई है, तो यहां हमने वाई को पुट कर दिया। डी का बेटा ई है, तो ई को हमने यहां पे सेट कर दिया। अच्छा, इसके अलावा ओनली टू पीपल सिट बिटवीन एस एंड ब्रदर ऑफ ए, एस एंड ब्रदर ऑफ ए, तो ऑब्वियसली एस को फिर यहीं बिठाओगे, चारा ही नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है। और अब यहाँ पे देखें तो सी का जेंडर फीमेल, फीमेल, और ये कौन है? ये वाइफ ऑफ डी सन। सी कौन है? वाइफ ऑफ डी सन, ई की वाइफ है। और टी की बात कर लें तो टी क्या है फिर? डॉटर ऑफ सी, तो ये तो हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, डॉटर ऑफ सी। और डी को अगर हम कर दें तो हेड ऑफ द फैमिली या टोटल फादर, ठीक है। और एस की बात अगर हम करें तो एस कौन होगा फिर? डॉटर ऑफ डी एंड यू। क्यों डॉटर? क्योंकि यहाँ फीमेल आ गया ना, ये अगर वो फीमेल की जगह पे है तो एस का जेंडर फीमेल होगा। अब ये मत सोचना कि एस का जेंडर तो हमें बताया ही नहीं गया, एस को हमने फीमेल जेंडर के प्लेस पे रखा है, दैट इज वाई ये इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगी आपकी डॉटर ऑफ डी एंड यू। और ए की बात कर लें तो ए कौन है आपका? सन ऑफ एस। समझे? अब हमारा रिलेशन चार्ट भी तैयार और सीटिंग अरेंजमेंट चार्ट भी तैयार। तो बंच में क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चंस ऑब्वियसली कई बार बनते हैं इससे, तो वो हम आराम से अरेंज कर पाएंगे, उनको सॉल्व कर पाएंगे। तो आपने एक चीज़ ये देखी कि पैरेलली अरेंज किया है, हमने सिर्फ ब्लड रिलेशन पहले नहीं लिया या सिर्फ सिटिंग पहले नहीं ली, हमने ब्लड रिलेशन और सिटिंग दोनों को साइड बाय साइड लिया है, राइट। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल मुलाकात होगी आपसे सीटिंग अरेंजमेंट का एक और फॉर्मेट लेके, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग है, दैट इज अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स की सिटिंग, वो हम करेंगे कल। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हमारे अनअकैडमी के कोड को याद रखेंगे, दैट इज SMS10, क्योंकि प्लस कोर्स को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, और उसके लिए 10% डिस्काउंट अगर आप चाहते हो तो यूज़ करना पड़ेगा SMS10, राइट। सो अभी के लिए बस इतना ही। हाल फिलहाल अपना ख्याल रखेंगे, दिन भर पॉजिटिव रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, डिमोरलाइज नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं लेंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आपकी तैयारी इसी तरीके से अच्छे से होती रहेगी, बस काम रहेंगे, पेशेंट रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। सो सी यू ऑल टुमारो इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, टेक रेस्ट, हैव अ गुड डे। थैंक यू।